हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे किस तरह एक फादर अपने ही बेटे को कचरा कहता है और उसकी माँ को जेल में भेज देता है और अपने बेटे के बीमार होने के बाद उसके ब्लड को डोनेट कराकर उसे मारना चाहता है। कहानी एकदम किलर होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रही। कहानी शुरू होती है। हम रोड पर लीची नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि घायल हालात में गिरी पड़ी सड़क पर लेटी होती है, जिसके पास एक लेडी आती है। इसका नाम यूसी होता है और यही इस ड्रामे की फीमेल लीड कैरेक्टर होती है। तभी यहाँ पर मेल लीड आता है, जिसका नाम युवांग होता है और ये आते ही यूसी पर बरस पड़ता है कि तुमने ही लीची को मार डाला, तुम तो इससे नफरत करती ही हो, क्योंकि ये हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है और कल लीची ने हमसे कहा था कि तुम इसकी जान की भूखी हो और इसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ना मिलकर इससे मिल रहा हूँ। लेकिन तुम इस हद तक कैसे गिर सकती हो, हमने तो सोचा ही नहीं था। तभी उसे रोते हुए दुहाई देने लगती है कि उसने उसे नहीं मारा, बल्कि लीची ने उसे बुलाया था, लेकिन लीची पहले से यहाँ पर घायल हालात में पड़ी थी। अब युवान जब लीची को पकड़ता है तब लीची मर गई होती है। ये देखकर वो चीखने लगता है और फिर यूसी को कुछ बोलने भी नहीं देता। फौरन ही यहाँ पर पुलिस बुलाकर उसे जेल भेज देता है। यूसी सोच रही होती है कि युवांग की अगर ये वाइफ है तो फिर वो युवांग की क्या है, वो तो युवांग की फर्स्ट वाइफ है, तो सेकेंड वाइफ के लिए उसे इतना प्यार है तो फर्स्ट वाइफ के लिए उसे इतनी नफरत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उसने बेबी बॉर्न करने की क्षमता खो दिया है। क्या यही उसका गुनाह था जो कि युवांग के नजरों से अचानक ही गिर गई? खैर, युवांग उसे जाते जाते ये कह देता है कि वो यूसी की जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतरीन बना देगा। इस तरह वो अपनी नजरों में यूसी को लीची का कातिल समझ रहा होता है। अब जेल में जाने के बाद यूसी को काइंड ऑफ वैरायटी के कैदी मिलते हैं, जहाँ पर जेलर मैडम तो एकदम कातिल होती हैं। वो यूसी से कहती हैं कि तुम गला फाड़ कर मर जाओगी, फिर भी तुम्हारी आवाज को सुनकर कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी दुहाई की सदा लगाना बंद करो और चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। तुम कातिल हो या फिर नहीं हो, ये सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। अब इतनी बात सुनने के बाद यूसी को भी समझ में आ जाता है। वो चिल्लाना बंद कर देती है और एक कोने में बैठ जाती है और अच्छे दिन का वेट करने लगती है। तभी अगले दिन लीची का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर यूसी को भी जाना पड़ता है और उसके हाथ पैर को बांध कर यहाँ पर लाया गया होता है और लीची की बहन साथ में युवांग और बाकी कई लोग जो कि इनके रिलेटिव होते हैं, सारे ही यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब लीची की बहन नफरत से यूसी को देखते हुए कहती है कि घुटना टेक कर वो लीची की कब्र पर माफी मांगे, जिस पर यूसी मना कर देती है कि वो बेगुनाह है तो वो माफी क्यों मांगेगी। यूसी की उस बात को सुनकर युवांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अभी भी तुम में अकड़ बाकी है, ये कहकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन समझदार यूसी बेसहारा झुककर फौरन ही उसकी कब्र पर माफी मांग लेती है। अब उसके माफी मांगने के बाद लीची की बहन यूसी के पास आती है और कहती है कि तुमने हमारी प्रेग्नेंट बहन को मार दिया, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये कहकर बेगुनाह यूसी को पटक देती है और बेचारी यूसी बेगुनाह होते हुए भी सभी लोगों के जुल्म को बर्दाश्त कर रही होती है। तभी युवांग भी उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तूने लीची को क्यों और कैसे मारा, जिस पर यूसी कहती है कि सभी की छोड़ें, लेकिन अगर आप हम पर यकीन कर लेते तो शायद हमारा दुख कुछ कम हो जाता और आगे भी साबित करके रहूंगी। मुझे तुम पर नहीं लेकिन मेरे गॉड पर पूरा ही यकीन है। फिर कहती है कि तुम भूल गए अपना वो बचपन जिस दिन तुम मरने वाले थे और मैंने तुम्हें बचाया था। मेरी वजह से तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है, वरना तुम कब के मर गए होते और तुम्हारी हड्डी भी सड़ गई होती। लेकिन युवांग को उसकी कोई भी बात पर जरा भी दया नहीं आ रही होती। वो कहता है कि लीची की बहन खड़ी यहाँ पर रो रही है, उसका दर्द देखो, तुम्हारी ही वजह से आज उसे रोना पड़ रहा है। जिस पर यूसी कहती है
मैं भी तो आपकी वाइफ हूँ, मुझ पर आपको दया क्यों नहीं आ रही है? मैं भी तो आपकी वजह से ही रो रही हूँ। यूसी की इस बात को सुनकर युवांग कहता है कि तुम बहुत शातिर हो, मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूँ, मुझे इस तरह तुम उल्लू नहीं बना सकती हो। यूसी बेचारी अपने हस्बैंड की इतनी नफरत को देखकर कहती है, फिर तो आप मुझे अभी ही मार दें, जिससे मुझे सुकून तो रहेगा कि अपने प्यार के हाथों में मारी गई। यूसी की इस बात को सुनकर युवांग कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, हर रोज मैं तुम्हें मारूंगा, कतरा कतरा तुम मरोगी, यही तुम्हारी सजा होगी, जिससे कि तुम भी जाते जाते इस दुनिया के दर्द को चख कर जाओ। अब उसकी इस बात को सुनकर यूसी पास्ट में जाती है, जहाँ पर युवांग आग लगने की वजह से मर रहा होता है। तब यूसी ने उसे बचाया होता है, अपनी गोद में उसको लिए बैठी होती है। ये सारे सीन याद करके यूसी परसेंट में आती है, जहाँ पर उसके आंखों में आंसू होते हैं। अब वो ये गाना गाते हुए बेहोश हो जाती है कि कोई नहीं है अपना, हमें मालूम न था, यूं जेल जाएंगे हम ऐसे, हमें मालूम न था। अब ये सब होने के बाद युवांग घर आता है, जहाँ पर युवांग का बेटा जिसकी माँ यूसी होती है वो पेंटिंग बनाकर युवांग को देता है, जिसमें माँ पापा और खुद को बनाए होता है। अब ये पेंटिंग को देखकर युवांग फाड़ कर फेंक देता है और कहता है आज के बाद वो अपने माँ का नाम इस घर में कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो कभी आएंगे ही नहीं और न ही फ्यूचर में वो अपने माँ से कभी मिल सकेगा। फिर अपने ही बेटे को कहता है तुम्हारी माँ ने तुम जैसे कचरे को बर्न करके हमारी जिंदगी को अच्छा बना दिया। अपने फादर की ये बात को सुनकर वो बच्चा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है, जो कि उस मासूम बच्चे को देखकर युवांग पर बहुत गुस्सा करता है और यूसी को बचाने के लिए आ जाता है। इस तरह यूसी को जज के सामने लाया जाता है, जहाँ पर लू का कहना होता है कि यूसी को आजाद किया जाए, क्योंकि 4 साल का उसका बेटा है और बिना माँ के वो रह नहीं सकेगा और उसे हार्ट अटैक की दिक्कत भी हो गई है। अब ये बात सुनकर यूसी की जान निकलने लगती है। वो कहती है कि वो अपने बच्चे से काफी वक्त से दूर है, इसीलिए उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर उसके फादर ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। यहाँ पर युवांग भी आया होता है, क्योंकि लू ने उसे अपने साथ जबरदस्ती लाया होता है। वो सर झुकाए यहाँ पर बैठा होता है, क्योंकि उसे तो पता था कि बच्चे को अटैक सिर्फ उसकी वजह से ही आया है, लेकिन फिर भी वो यूसी से बुरा बर्ताव किए जा रहा था और उसे खुद पर जरा भी शर्म नहीं आ रही होती है। बदले में यूसी से यहाँ भी लड़ना शुरू कर देता है, साथ उसे तलाक देने की बात भी करता है। तभी यूसी को ये भी याद आता है कि जब युवांग एक बार हॉस्पिटल में था तब डॉक्टर की बिल काफी ज्यादा हो गई थी और युवांग उस वक्त काफी गरीब था। तब यूसी से कुछ पैसे दान में मांग रहा होता है। तब यूसी ने उसे पैसे दिए, लेकिन एक शर्त रखा कि वो उसे शादी करेगा और कभी भी उसे तलाक नहीं देगा, तभी यूसी उसे पैसे देगी। लेकिन आज वो एग्रीमेंट लेटर यूसी के पास नहीं होता है, इसीलिए वो ये बातें युवान को याद कराती है। जिसके बाद ये लोग घर आते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसके साथ गलत करने लगता है, साथ ही उसके पेट पर एक किक भी मारता है और इस वक्त यूसी प्रेग्नेंट भी होती है, इसीलिए ये चोट काफी गहरी उसे लग जाती है। तभी यहाँ पर युवान आ जाता है, जो कि उस आदमी को मारकर यहाँ से भगा देता है। लेकिन युवान को अब ये शक यूसी पर और हो जाता है कि इसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। अब तो युवान को ये भी शक हो जाता है कि बेटा भी उसका नहीं है, इसीलिए वो यूसी पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी यूसी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और पेट में चोट काफी ज्यादा लग चुकी थी। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी सर्जरी होती है, जिसके बाद डॉक्टर का कहना होता है कि वो बच्चा तो नहीं बचा सकेंगे, लेकिन यूसी बच गई है और अब यूसी कभी दोबारा प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती है। खैर ये बात जानने के बाद युवांग बाहर आता है। तभी लीची की बहन यहाँ पर आती है। इसे युवांग कहता है कि वो अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराना चाहता है, जिस पर जिंग हाँ कहती है। अब वो यूसी के पास आकर कहने लगती है कि वो उसके बेटे को किसी और का बेटा बना देगी और इसी तरह यूसी का कैरेक्टर युवांग के सामने गलत साबित कर देगी। साथ ही यूसी अब बेबी बॉर्न भी नहीं कर सकती। इस तरह जिंग युवांग से शादी कर लेगी। उसकी इस बात पर यूसी को गुस्सा आ जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और गलती से जिंग को चाकू लग जाती
जाती है। तभी युवांग यहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम तो असली कातिल हो, हॉस्पिटल में भी तुमने मर्डर कर दिया है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर जिंग को डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ पर उसे एडमिट कराता है। तभी युवांग के पास डीएनए रिपोर्ट आती है जिसमें ये पता चलता है कि उसका बेटा उसका नहीं है, वो किसी और का है। ये देखकर वो बीमार यूसी को मारने लगता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि जिंग को ब्लड की जरूरत है। ये सुनकर युवांग अपने बेटे का ब्लड लेने के लिए जाता है। यूसी उसके पैर को पकड़कर रोक रही होती है कि वो उसके इकलौते बीमार बेटे के ब्लड को ना ले, लेकिन युवान यूसी को धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद यूसी नर्स से कह रही होती है कि वो उसका ब्लड ले ले, जिस पर नर्स इनकार करती है। लेकिन कुछ देर के बाद नर्स एग्री हो जाती है। अब उसके ब्लड को निकाला जाता है। तभी उसके पास लू आ जाता है, जिसे देखकर यूसी फौरन ही उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन लू का कहना होता है कि उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो उसे वो भगा क्यों रही है, जिस पर यूसी खामोश हो जाती है। अब लू कहता है कि वो युवांग के सामने उसकी बेगुनाही को साबित कर देगा। तभी युवांग वहाँ पर आ जाता है, जो कि यूसी पर टोन करता है कि उसे एक पल अकेले रहा नहीं जाता और लू के साथ इसका क्या रिश्ता है जो कि यहाँ भी उसे बुला लिया। ये सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है। वो युवांग से इस तरह बोलने के लिए मना करता है, लेकिन युवांग लू को फौरन ही चुप करा देता है, ये कहकर कि ये हमारा पर्सनल मामला है, तुम इसके बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। यूसी युवांग का यह बदला रुख देखकर लू को यहाँ से जाने के लिए कहती है। यूसी की इस बात को सुनकर लू यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद युवान यूसी को बहुत बुरा भला कहने लगता है, जिस पर यूसी कहती है कि वो जल्द ही मरने वाली है। आखिरी वक्त में रोता हुआ वो उसे क्यों देखना चाहता है। ये सुनने के बाद युवांग उसे बेड से नीचे गिरा देता है, कहता है मैं इतनी आसानी से तुमको मरने नहीं दूंगा। ये कहकर उसे घसीटते हुए फर्श पर ले आता है, जहाँ पर यूसी को बहुत ज्यादा मारता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ऐसे बच्चे को भी तुमने हमारे घर जन्म दिया है जिसका बाप मैं नहीं बल्कि कोई और है। उसकी इस बात को सुनकर यूसी कसम खाकर कह रही होती है टेस्ट रिपोर्ट गलत है, ये बच्चा युवान का ही है, लेकिन युवान को यकीन नहीं हो रहा होता। तभी नर्स आती है जो कि युवान को डॉक्टर के पास भेजती है, जहाँ पर जाकर युवान को यह पता चलता है कि यह बच्चा युवान का ही है, वो रिपोर्ट गलत थी। अब ये सुनकर वो भागते हुए यूसी के पास आता है, लेकिन यूसी उस वक्त आईसीयू में होती है और उसकी जान निकल रही होती है, लेकिन फिर डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। अब उसे मरता हुआ देखकर युवान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो कहता है कि सच्चाई का पता अब लग चुका है, वो यूसी को ऐसे मरने नहीं देगा। ये कहते हुए उसके पास आता है, उसके माथे पर हाथ को फिराने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। अब ठीक होने के बाद यूसी घर आती है, जहाँ लीची की बहन आई होती है। ये देखकर यूसी को काफी गुस्सा आ जाता है, वो उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगती है। इन्हीं सब झगड़ों में लीची की बहन गिर पड़ती है और उसके फेस पर कट लग जाता है। ये देखकर युवांग को गुस्सा आ जाता है। अब वो यूसी के पास आता है और यूसी के पैर पर कट लगा देता है और कहता है कि सेम ही दर्द अब तुमको भी मैं दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ही मेरी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाओगी। ये कहकर लीची की बहन को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है और यूसी से ये भी कह जाता है कि तुम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगी, अगर गई तो ये कट पैर की जगह अब फेस पर लगेगा। अब उसके जाने के बाद यूसी उसी दर्द में होती है और चल फिर नहीं पा रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि यूसी के फादर को जेल में ही हार्ट अटैक आ चुका है, जिसकी वजह से वो मारे गए हैं। ये दुख उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख होता है। तभी उसके सामने लीची की बहन आ जाती है, वो भी सेम ही बात बताने लगती है। फिर कहती है हार्ट अटैक तो एक बहाना है, तुम्हारे फादर तो किसी और जरिए से मारे गए हैं। अब वो कौन है इस बात का पता तो तुम खुद ही लगाओगी। साथ ही ये भी बता देती है कि उसने ही अपनी बहन लीची को मारा है और इल्जाम यूसी पर लगा दिया है। ऐसे ही कुछ मास्टर प्लान के तहत उसके फादर को भी मारा गया है। उसकी इन बातों को सुनकर यूसी रोने लगती है। फिर गुस्से में लीची की बहन को
पानी में डुबा डुबा कर मारने लगती है। तभी यहाँ पर युवांग आ जाता है। अब उसके सामने लीची बहाने बनाकर रोने लगती है। अब उसको आता हुआ देखकर लीची की बहन जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो उसकी बहन की कातिल है। अपना गुनाह छिपाने के लिए वो उसे भी मार रही है। ये सुनकर युवान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में यूसी को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि वो सिर्फ अपनी बहन के लिए इस शहर में रुकी है और इस शहर में उसका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है सिवाय मेरे, और तुम उसके साथ ऐसा जुल्म कर रही हो। ये कहकर उसे घुटनों पर बैठने की सजा देता है। यह सजा तब तक की होती है जब तक कि यूसी माफी ना मांग ले, लेकिन यूसी इस बार माफी नहीं मांगती। पूरे 24 घंटे हो गए थे वो घुटने पर बैठी होती है और माफी नहीं मांग रही होती है। तभी यूसी के पास युवांग का एक बंदा आता है और कहता है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, तब उसकी सजा खत्म हो जाएगी। जिस पर यूसी कहती है कि हर बार वो बेगुनाह होते हुए भी हर बार उसने माफी मांगी, लेकिन इस बार वो माफी नहीं मांगेगी। क्यों ना इस सजा में उसकी मौत ही हो जाए। और कहती है कि उसने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तो युवांग से शादी करके की है। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। अब उसे बेहोश देखकर युवांग फौरन उसके पास आता है और उसे रूम में ले जाता है। फिर डॉक्टर को यहाँ पर बुला लेता है जो कि यूसी का इलाज करते हैं, लेकिन यूसी को काफी तेज फीवर होता है जो कि कम हो ही नहीं रहा था, इसीलिए यूसी को होश भी नहीं आ रहा होता है। तभी युवांग के मन में ख्याल आता है कि वो इसे मार दें, लेकिन फिर सोचता है कि उसका बेटा अभी बहुत ज्यादा छोटा है, वो बिना माँ के नहीं रह सकेगा। ये सोचकर वो रूम से बाहर चला जाता है। तभी लुआंग को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि तुम कितने बुरे हस्बैंड हो जो कि अपनी वाइफ को मारते हो और मर्डर का इल्जाम भी लगाते हो, कभी जेल भेजते हो तो कभी घुटनों पर बिठा देते हो। न कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि यूसी ने इस मर्डर को नहीं किया है। लू की इस बात को सुनकर युआंग को भी कहीं न कहीं ये एहसास होने लगा कि उसने इस मर्डर को नहीं किया है, इसलिए वो लू से कहता है कि वो जल्द ही पता लगा लेगा कि मर्डर को किसने किया है, उसके बाद ही सजा फिक्स की जाएगी। ये कहकर लू के पास से चला जाता है और यूसी के पास पहुंच जाता है। यूसी के पास पहुंच जाता है जहां पर अपने हाथों से यूसी को नाश्ता कराता है और जल्दी से ठीक होने के लिए भी कह रहा होता है, जिस पर यूसी कहती है कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब उसके हस्बैंड को भी उस पर यकीन नहीं है। आज बीमार भी वो अपने हस्बैंड की वजह से ही है। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूसी बाहर घूमने के लिए जाती है जहाँ पर लू से उसकी मुलाकात होती है। लू उसके तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। तभी युआंग भी यहाँ पर आ जाता है जो कि यूसी को लू के साथ देख लेता है। अब वो इन लोगों के पास आता है और यूसी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी लड़के के साथ डेट कर रही हो। अब उसकी इस बात को सुनकर यूसी खामोश हो जाती है, लेकिन लू बोल पड़ता है कि वो उसका फ्रेंड है और बचपन से ही उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हुई है। साथ में डिनर करने का ये मतलब तो नहीं कि वो एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। तभी यूसी को भी गुस्सा आ जाता है। वो सीधा ही लुआंग से डिवोर्स मांग बैठती है, जिस पर युआंग मना करता है, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल होती है। गुस्से में युआंग को झिड़क कर यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि उसे उस जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए। ये कहकर वो अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर लीची की बहन आती है और यूसी से कहती है कि तुम्हारे जिंदगी में असली मुसीबत तो अब आने वाली है। ये कहकर उसके सामने वो जहर खा लेती है और कहती है कि उसने इस चीज को सारे ही लोगों को बता दिया है कि यूसी ने उसे मरने के लिए मजबूर किया है। अब ये देखकर यूसी उसे रोकती, लेकिन पहले ही वो जहर को खा चुकी होती है। इस तरह वो जल्द ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर युआंग भी उससे पहले पहुंचा होता है। अब वहां पर जब यूसी पहुंचती है तब युआंग उसे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अब ये सुनकर यूसी का कदम वहीं पर रुक जाता है कि एक बार फिर से युआंग ने उस पर यकीन नहीं किया और इस पर यूसी कह देती है कि उसने खुद ही जहर खाया है और इल्जाम हम पर लगा दिया है। ये ऐसे ही फ्रॉड करती है। यहाँ
तक कि उसने ऐसे ही फ्रॉड के तहत लीची को भी मारकर दफन कर दिया और उसका भी इल्जाम हम पर लगा दिया, न कि लीची अभी जिंदा है। अब ये बात सुनकर युआंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो इसको हॉस्पिटल में मरता हुआ छोड़कर यूसी के साथ पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर उसकी लीची से मुलाकात होती है। अब उसको देखकर फौरन ही युआंग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम जिंदा कैसे हुई। ये सुनकर लीची कहती है कि उसकी बहन ने नाइफ से उसके पेट पर वार किया था और उसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसके बेहोश होने के बाद रोड पर उसको लिटा दिया था और यूसी को उसकी बॉडी के पास बुला लिया था, जिससे कि वो यूसी को मर्डर के इल्जाम में फंसा सके। अब जब ऐसा हो जाता है तब वो लीची को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और फिर ग्रेव में कुत्ते को दफन करके लीची की ग्रेव का नाम देती है, जहाँ पर आप लोगों को भी उसने बुला लिया था। ये सब उसकी एक चाल होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं आपसे प्यार करूं। वजह ये है कि वो भी आपसे प्यार करती है। हमें भी 4 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा क्योंकि घाव काफी गहरा था। इसी सब में लीची ने अपने बच्चे को भी खो दिया। अब इतनी कहानी सुनने के बाद युआंग को लीची की बहन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और किस्मत की मारी लीची की बहन यहाँ पर फौरन ही पहुँच जाती है। फिर तो क्या ही कहना था, इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, जिसमें युआंग एक के बाद एक जाने कितने थप्पड़ लीची की बहन को लगा देता है, जिस वजह से वो फर्श पर गिर पड़ती है और फिर हमेशा के लिए लीची की बहन को यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो चली जाती है। अब युआंग यूसी को और साथ में लीची को लेकर घर आता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जल रही होती हैं, लेकिन जाहिर कोई भी इस बात को कर नहीं रही होती। लेकिन जब युआंग लीची के ज्यादा करीब जाता है तब यूसी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ये तकलीफ कम हो जाती है जब युआंग इसके भी पास आ जाता है और इसे लब करने लगता है और कहता है कि वो उसकी फर्स्ट वाइफ है, वो उसकी अलग ही रिस्पेक्ट करता है। लेकिन युआंग के इस बात का असर यूसी पर सिर्फ 2 ही घंटे रहता है। खैर ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन लीची और यूसी का सामना होता है। आज लीची उसे ये बात कह देती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि युआंग सिर्फ उससे ही प्यार करता है। ऐसे में यूसी का यहाँ पर रहना एक बेवकूफी से कम नहीं है। फिर वो यूसी से कहती है कि वो युआंग को तलाक दे दे। अब ये बात सुनकर यूसी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि उसने तलाक के बारे में पहले तो सोचा था, लेकिन अब वो युआंग को कभी भी तलाक नहीं देगी और युआंग उसे तलाक दे भी नहीं सकता। फिर लीची को ये भी बात वो याद करा देती है कि वो ऐसे इंसान से शादी करना चाह रही है। इतना बुरा है कि उसकी वाइफ उससे खुश नहीं है, तो वो कैसे खुश रहेगी। और फर्स्ट वाइफ के होते हुए जब युआंग ने दूसरी शादी का फैसला लिया है, तो आगे जाकर सेकेंड शादी के बाद थर्ड शादी का भी फैसला ले लेगा। यूसी की इस सच्ची और कड़वी बात को सुनकर लीची को काफी तकलीफ होती है और काफी बुरा भी लगता है, इसलिए इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यूसी टेंशन में बहुत सारी वाइन पी लेती है और बाथ टब में रेड वाइन डालकर उसी में लेट जाती है। तभी युआंग यहाँ पर आ जाता है और घबराकर यूसी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि उसकी वाइफ ने बहुत ज्यादा वाइन पी ली है, बाकी कोई खतरे जैसी बात नहीं है। ये सुनकर युआंग को थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब ठीक होने के बाद यूसी पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि उसे वाइन पीने की क्या जरूरत थी। उसके गुस्से को देखकर यूसी डरी सहमी सी किनारे बैठी होती है। तभी उसके इस अंदाज पर युआंग को उस पर प्यार आता है। अब ये लोग प्यार करते हैं। ऐसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं। अब एक सुबह नाश्ते के वक्त ही यूसी को वॉमिट होने लगती है। ये दिक्कत बार बार हो रही होती है। तब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि यूसी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो काफी खुश होती है, लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि माँ और बच्चे में किसी एक को ही बचाया जा सकता है। ये सुनकर यूसी काफी ज्यादा डर जाती है। अब यूसी कहती है कि उसका बच्चा बच जाए, उसे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर का कहना होता है उसे ये बात अपने हस्बैंड से पूछनी चाहिए और अगली बार अपने हस्बैंड के साथ ही उसे हॉस्पिटल आना चाहिए। अब यूसी घर आती है, ये बात युआंग को बताती है, जिस पर युआंग कहता है कि वो उसको बिना बताए डॉक्टर के पास गई ही क्यों थी। लेकिन यूसी उसे सारी बातें बताने लगती है। इन लोगों में हुई ये बात लीची सुन लेती है, जो कि डॉक्टर को काफी ज्यादा पैसे दे देती है और कहती है कि यूसी के साथ उसके बच्चे को भी वो मार डाले।
इस तरह उसका रास्ता साफ हो जाएगा। अब युवांग उसे डॉक्टर को यूसी के इलाज के लिए बुला लेता है। युवांग का सोचना होता है कि दोनों ही बच जाएं, इसलिए वो यूसी की काफी ज्यादा केयर करता है। लेकिन डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद यूसी की तबीयत खराब होने लगती है। तभी ग्रैंड माँ उसके पास आती हैं, जहाँ पर यूसी अपनी ग्रैंड माँ को सारी हकीकत बता देती है कि युवांग और लीची उसे मारकर फिर आपस में शादी करना चाहते हैं, और अगर वो मर गए तो उसका बच्चा कैसे जिंदा रहेगा। एक सौतेली माँ कैसे बच्चे को संभाल सकेगी। यूसी अपने ग्रैंड माँ से ये कह रही होती है कि उसके ना रहने पर वो उसके बच्चे का ख्याल रखेंगे, लेकिन दादी का गुस्सा काफी ज्यादा हो जाता है। अब वो फौरन ही युवांग और लीची को यहाँ पर बुला लेती हैं। यूसी की कही सारी बातों को उन दोनों से पूछने लगती हैं, जिस पर लीची कह रही होती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। यूसी की सारी बातें फिर इन लोगों से पूछने लगती हैं, जिस पर लीची कहती है कि उसका ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो युवांग से शादी करना चाहती है, लेकिन यूसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जिस पर दादी कहती हैं कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, अगर युवांग ने तुमसे शादी की तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब ये बात सुनकर युवांग को गुस्सा आ जाता है। वो दादी से काफी बुरा बोलने लगता है, लेकिन दादी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। कहती हैं कि अगर कोई भी कदम तुम उठाए तो उससे पहले मेरी शक्ल को याद कर लेना, तुम्हारी जिंदगी को मैं अजाब बना दूंगी। ये कहकर दादी यहाँ से चली जाती हैं। जाते जाते यूसी को भी इत्मीनान दिला जाती हैं कि वो जब तक जिंदा है तब तक उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब ये सब होने के बाद शाम को लीची अपना बैग पैक करके यहाँ से जाने लगती है। तभी युवांग उसे रोकता है और कहता है कि जाते जाते अपने गिफ्ट को लेती जाओ। ये कहकर ताज उसके सर पर रखने लगता है। तभी यहाँ पर यूसी आ जाती है, जो कि उसके ताज को जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर युवांग को काफी गुस्सा आ जाता है कि यूसी ने इतनी बुरी हरकत की क्यों। एक तो उसकी वजह से ही वो घर छोड़कर जा रही है, जाते जाते भी उसके साथ वो ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। इसी गुस्से में वो यूसी को एक थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद यूसी जमीन पर गिर पड़ती है, जिस वजह से यूसी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। अब ये देखकर युवांग रोते हुए यूसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कह देता है कि वो बच्चे को बचा लेगा लेकिन माँ को नहीं बचा सकेगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि युवांग का यूसी के लिए वो प्यार देखना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्योंकि डॉक्टर ने इसी बात के लिए तो लीची से पैसे लिए थे। अब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से आता है और युवांग से कहता है कि माँ बच्चा दोनों ही ठीक हैं। अब वो अपनी वाइफ की एक्स्ट्रा केयर करे। ये सुनने के बाद युवांग गुस्से में डॉक्टर का मुंह तोड़ देता है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इसमें युवांग को हार्ट अटैक भी आ सकता था। खैर, अब युवांग एक दिन के बाद यूसी को घर लेकर आता है, जहाँ पर यूसी से माफी मांगता है और कहता है कि उसकी वजह से वो खतरे में आ गई थी। जिस पर यूसी का कहना होता है कि तुम मुझे प्यार करते हो और फिर नफरत करते हो, एक ही बार में तुम बता क्यों नहीं देते कि मैं तुमसे प्यार करूं या फिर नफरत करूं? तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अब ये बात सुनकर युवांग कुछ भी नहीं बोलता। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और ये डॉक्टर यूसी की नजर में तो दवा देने आए होते हैं, लेकिन असल में वो जहर देने के लिए आए होते हैं। और डॉक्टर से ऐसा लीची ने करने के लिए पहले ही कहा था, क्योंकि लीची ने इस बात के लिए डॉक्टर को पैसे भी दिए होते हैं। अब जैसे ही वो डॉक्टर यूसी को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी युवांग उसे भगा देता है। अब डॉक्टर के जाने के बाद यूसी युवांग से बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगती है और कहती है कि युवांग तो चाहता ही नहीं कि उसका बेबी हो। जिस पर युवांग कहता है कि वो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से उसका इलाज कराएगा, लेकिन यूसी का गुस्सा कम हो ही नहीं रहा था। ये देखकर युवांग को मजबूरी में फिर से उसे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, जो कि जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है। अब ऐसे ही इंजेक्शन डॉक्टर डेली ही उसे लगाने के लिए आया करता था। यूसी को डॉक्टर पर पूरा इत्मीनान था कि वो डॉक्टर उसके बच्चे को सेफ रखेंगे। हालांकि 6-7 दिन के बाद यूसी को तकलीफ होने लगी थी, लेकिन यूसी ने इन तकलीफों को इग्नोर किया था। ऐसे तैसे करके पूरे 8 महीने बीत चुके थे।
अब 1 मंथ ही उसके डिलीवरी में बचा हुआ था। इस बीच सारा ही वक्त युवांग उसके साथ ही होता है। फिर एक दिन लीची इनके घर आती है। ये सुनने के बाद यूसी भी उससे मिलने के लिए कहती है, जिस बात पर युवांग उसे अपने गोद में लेकर लीची के पास जाता है। अब ये देखकर लीची काफी जल जाती है। युवांग जैसे ही यूसी को सोफे पर बिठाता है तभी लीची युवांग के पास आती है और आई मिस यू कहकर युवांग के गले लग जाती है। हालांकि युवांग उसे झिड़क देता है, जिस बात पर लीची कहती है कि वो उसे पहले तो बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अब अचानक उसे क्या हो गया है। जिस पर युवांग कहता है तब उसके आंख पर पट्टी बंधी थी, उसके ही वजह से उसने यूसी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर लीची को धक्का मारकर यहाँ से भगा देता है। अब उसके जाने के बाद यूसी से कहता है कि वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए बाहर लेकर जाएगा। ये कहकर इन लोग ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। युवांग का यह बदला हुआ रुख देखकर लीची कहती है कि वो उसे खून के आंसू रुलाएगी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। उधर युवांग और यूसी बाहर घूमने के लिए आते हैं। आज युवांग दिल खोलकर यूसी से माफी मांगता है और यूसी दिल खोलकर उसकी सारी बुराइयां बताने लगती हैं। अब सनसेट का वक्त होता है। यूसी युवांग से कहती है अगर उसे दूसरी लाइफ मिले तब कभी भी वो युवांग से मिलना नहीं चाहेगी और गॉड से ये प्रे करेगी कि उस जन्म में कभी भी युवांग से मुलाकात ना हो। ये कहकर युवांग के कंधे पर सर रख लेती है। अब उसकी इन बातों को सुनकर युवांग 2-4 प्यार के किस्से उसे सुनाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यूसी बेहोश हो गई है। अब वो फौरन ही डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि यूसी को डेली ही स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इसीलिए उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई है। अब ये बात जब लू को पता चलती है तब वो सीधा ही हॉस्पिटल आता है और युवांग को 2-4 थप्पड़ लगा देता है। फिर कहता है कि तुम और लीची मिलकर यूसी को मार रहे हो। ये बात सुनकर युवांग खामोश हो जाता है। अब वो सीधा ही लीची के पास जाता है, जहाँ पर उसके पास कुछ सबूत भी होते हैं इसके बुरी हरकतों के। अब वो उसको बहुत ज्यादा मारता है, फिर जहर देने की वजह भी उससे पूछता है और कहता है कि तुम इतनी गिर गई कि डॉक्टर को भी तुमने खरीद लिया। अब ये सब होने के बाद लीची उससे कह देती है अगर उसने यूसी को डिवोर्स दिया होता तब उसके साथ ऐसा ना होता। वो तो युवांग से शादी करने के लिए ऐसी हरकत कर रही है। अब ये सुनने के बाद युवांग कहता है कि वो लीची जैसी बुरी लड़की से कभी भी शादी नहीं करेगा। ये कहकर अब वो मंदिर में चला जाता है, जहाँ पर यूसी के लिए बहुत ज्यादा दुआ करता है। अब दुआ करने के बाद हॉस्पिटल में आता है, तब उसे पता चलता है कि यूसी काफी ठीक है। अब जब वो यूसी के पास जाता है तब यूसी उससे बात नहीं करती, क्योंकि वो श्योर थी कि युवांग ने ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश की, साथ में उसको भी। हालांकि युवांग इस बात के लिए हजारों कसमें उसे खा रहा होता है और उसे यकीन दिला रहा होता है, लेकिन यूसी को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए युवांग को यहाँ से जाने के लिए वो कह देती है। अब युवांग जब जाने लगता है तभी यूसी को लेबर पेन होने लगता है। ये देखकर युवांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर काफी सिक्योरिटी लगी होती है, लेकिन फिर भी लीची बड़ी ही चालाकी से नर्स बनकर डिलीवरी वार्ड पहुँच जाती है। वहाँ पर यूसी ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब उस बेटी की शक्ल को जैसे ही यूसी देखती है तब वो अपने सारे ही दर्द भूल जाती है। तभी नर्स के रूप में आई हुई लीची डॉक्टर के जाने के बाद बेबी को लेकर फरार हो जाती है। हालांकि काफी तलाशने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन लीची आज अपना बदला ले लेती है और कह देती है कि उसे बच्ची को ऐसी जगह पर छिपा दिया है जहां से उसे कोई भी नहीं पा सकता। युवांग के साथ यूसी भी लीची से अपना बेबी वापस करने के लिए मन्नतें करने लगती है और उसे बहुत ही मनाने की कोशिश करती है। साथ में इन लोग ये भी कहते हैं कि अगर उस बच्चे को वो दे दें तब ये लोग उसे कुछ पैसे भी दे देंगे, लेकिन लीची फिर भी इन बातों से इनकार करती है। अब ये बात सुनने के बाद यूसी रोते गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने घुटने के बल बैठ जाती है, लेकिन फिर भी लीची उसकी बातों को नहीं सुनती और न ही बच्चे के बारे में उसे कुछ भी बताती है। ये देखकर यूसी पानी में जम करके अपनी जान दे देती है। हालांकि युवांग उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूसी को मरने से कोई भी रोक नहीं पाता। अब उसके मरने के बाद लीची पर युवांग केस कर देता है, जिसके बाद पुलिस बच्चे को लेकर युवांग को दे देती है और लीची को पकड़कर ताउम्र कैद की सजा दे देती है।
अब इसके बाद युवांग अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, हर रोज यूसी की कब्र पर आकर उससे माफी मांगता है। ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। अब तो युवांग भी बूढ़ा हो गया था और अपने बच्चों को भी बड़ा कर चुका था, लेकिन आज भी युवांग यूसी की कब्र पर आया होता है, जहाँ पर यूसी की आत्मा उसको खुशी के साथ देखकर टाटा बाय बाय बोल रही होती। इस तरह युवांग उदासी से यूसी को देख रहा होता है। अब उसकी जिंदगी में यादों के सिवा कुछ नहीं होता। अब उसको यूसी बड़ी ही अच्छी लगने लगती है और उसकी यादें भी उसे बड़ी ही प्यारी लगती हैं। यहाँ तक कि युवांग उसके गम में बीमार भी पड़ जाता है। अब वो उसके ग्रेव के पास बैठा होता है, तभी उसके पास वो दोनों बच्चे आते हैं जो कि बड़ी ही खुशी से अपने डैड के गले लगते हैं। लेकिन तभी युवांग को ब्लड वाली खांसी आती है, जो कि अपने रुमाल से पोंछ लेता है। इस तरह ये पता चलता है कि अब युवांग भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला, वो भी जल्द ही मर जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। यानी कि इस कहानी की बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। हीरो भी मर जाता है, हीरोइन भी मर जाती है। लेकिन ये कहानी हमें एक सबक जरूर सिखा जाती है कि जब तक इंसान दुनिया में है तब तक उसकी कद्र करो। क्या पता कब किसकी मौत हो जाए और उसकी मौत के बाद हमें उसकी सारी अच्छाइयाँ याद आने लगे और उसकी बुराइयां पर्दे में पड़ जाएं। ठीक इसी तरह जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसकी अच्छाइयों को समझकर उससे दिल के साथ रिश्ता निभाया जाए, न कि मरने के बाद उसकी यादों में तड़प तड़प कर खुद को भी मार लिया जाए। हमें ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी ये बताने की बारी अब आप सबकी है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।